रघुनाथ जी के अनन्य भक्त श्री कामध्वज जी का पावन चरित्र। भगवान के ऐसे भक्त जिनकी अंतिम क्रिया करने रघुनाथ जी ने स्वयं हनुमान लाल जी को भेजा। आइए इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करते हैं। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सुमिरो राम नाम सुख धाम, बोलो जय 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 रघुनाथ। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता। परिवार के 4 भाई हैं। 3 भाई उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा का कार्य करते हैं, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवान रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। वन में रहकर भजन करते, समय पर आकर घर में भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करते और पुनः वन को चले जाते। उनके तीनों भाई उनके लिए सदैव यही कहते कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बड़े नाराज रहा करते उनसे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई थोड़ी देर राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगाया कर, उससे तेरा वेतन मिल जाएगा, घर का खर्च आसानी से चल जाएगा। श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूं उसी की सेवा करता हूं, उसी की हाजिरी बजाता हूं, मैं दूसरे का काम नहीं करता। भाई लोग कामध्वज जी की बात को सुनकर बड़े नाराज हो गए। एक ने कहा, जब तुम मरोगे तो वही जलाएंगे तुम्हें। श्री कामध्वज जी ने कहा, जिसके हम सेवक हैं वही जला देंगे। ये सुनकर भाई और अधिक उससे नाराज हो उसे उसके हाल पर छोड़कर चले गए। समय बीतता गया। एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। कामध्वज जी का स्वर वन में पड़ा रहा। बंधु बांधुओं को कोई खबर न थी, न कोई खोज खबर रखने की जरूरत समझते थे, परंतु दीन बंधु भला अपने सेवक को कैसे भुलाते। उन्होंने अपने सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया करने के लिए अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज को आज्ञा प्रदान की है। श्री हनुमान जी महाराज ने चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी के शरीर को रखा है, उनकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी भगवान का भजन करते हैं वहां अनेकों प्रेत रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं से उन सबको दिव्य भाव प्राप्त हुआ। उस धुएं के स्पर्श से आघ्राण से वे प्रेत अपवित्र योनि से छूटकर भगवत धाम को चले गए। ऐसे पवन पवित्र हैं भगवान के अनन्य भक्त श्री कामध्वज जी। रघुनाथ जी अपने भक्तों पर निश्चय कृपा करते हैं, इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। आपका कल्याण निश्चित होगा।